स्वागत है आपका जिंदगी के उस पार में। एक छोटी सी कोशिश है उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने सपने पूरे होते देखना चाहते हैं बेसब्री से, जो बहुत कुछ सीखे हैं अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी हार्ट ब्रेक से, अपने मुश्किल हालातों से जिनका गहरा रिश्ता है। और जिस तरह से आप अपनी पहले वाली जिंदगी से जिंदगी के उस पार पहुंचे हैं, वो सारी कहानियां लेके आ गए हैं जिंदगी के उस पार में। बने रहिए वो सच सुनने के लिए जो बरसों से आपके दिल में तो है, पर आपने किसी से शेयर नहीं किया। मैं हूँ विदित आपके साथ। मैं हूँ जूही आपके साथ। आज कुछ बातें आप सबसे एक कहानी के जरिए हम बांटना चाहते हैं, और हमें लगता है कि ये बातें कुछ बहुत ज़रूरी हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी है नकली ज़िंदगी जीने के लिए, अपने सपने ना जीने के लिए, अपने सच्चे दोस्तों, अपने सच्चे घर वालों के साथ ना जीने के लिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, थोड़ा असलियत में जी कर देखें। जिंदगी का ये हिस्सा बड़ा ही गीली मिट्टी सा होता है। जिंदगी के अच्छे बुरे हाथ जिस तरह से ढालते हैं, हमारा आकार उस तरह बन जाता है और हमें जिंदगी के उस पार ले जाता है जहाँ हम बहुत बेसब्री से पहुँचना चाहते हैं। तो आज का विषय है दुनिया के कूल बनने की कहानी। ये विषय उस वक्त की सीख, समझ और यादों के बारे में है जब हमें जिंदगी के उस पार जाने के लिए एक बहुत धीरे चलने वाली नाव, बोट दे दी जाती है, जो हम बहुत धीरे धीरे चलाना सीखते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। दो दोस्त थे, एक का नाम था नादान और एक का नाम था मासूम। वो दोनों हर सुबह उठ के स्कूल जाते थे उस छोटी सी नाव में। वो दोनों कक्षा 10वीं में थे। और बता दूं, नादान थोड़ा गरीब सा था और उसका रंग श्री कृष्ण की भांति सांवला सा था। उसके चेहरे पे हमेशा एक बड़ी सी मुस्कान रहती थी और मासूम बड़ी घबराई रहती थी, अपने ही मन में गिरी रहती थी। तो वो लोग जब स्कूल पहुंचे, स्कूल में जाकर इन्हें नए रंगीन मन वाले कुछ दोस्त मिले, और स्कूल के बाद जब ये अलग से शिक्षकों के यहाँ शिक्षा लेने जाते थे, वहाँ भी काफ़ी रंगीन मन वाले इन्हें दोस्त मिले। वो रंगीन मन वाले जो दोस्त थे वो सारे बच्चों को और सबको कूल बनने में मदद करते थे। जी हाँ, ठंडा ठंडा कूल बनने में मदद करते थे। और वो कैसे करते थे? वो ऐसे करते थे कि नए नए शौक के ज़रिए जो माँ बाप की उनकी गर्म जेबें थी, उन्हें ठंडा करना धीरे धीरे सिखाते थे। शुरू शुरू में नादान और मासूम बहुत घबराए हुए थे, पर बाल मन की चंचलता को तो हम समझते ही हैं। इन बच्चों को भी रंगीन बनना था, उस ग्रुप में अपनी जगह जो बनानी थी। उन्हें लगा कि ये घबराया सच्चा मन क्या कभी दुनिया एक्सेप्ट करेगी? क्या हम दुनिया से अलग तो नहीं हो जाएंगे? तो भेड़ चाल में चलने को मजबूर हो गए ये बच्चे, क्योंकि इन्हें भी लगा कि ये कूल बनना ज़रूरी है, शायद सही भी है। पर एक बात कहूँगा, हमारे माँ बाप बहुत भोले हैं। उन्हें पागल मत बनाया करें, क्योंकि वो आप पे बहुत भरोसा करते हैं और आपकी हर ज़रूरत पूरा करते हैं। हाँ, एक काम और करते थे वो रंगीन मन के दोस्त। वो सारे खूबसूरत दिखने वाले लोगों को अलग से रखते थे झुंड में, और जो थोड़े एवरेज से थे, जिनका स्टेटस स्टैंडर्ड नहीं था उनके मुकाबले, उन्हें अलग से झुंड में रखते थे। और हमारे मासूम और नादान भी इसी झुंड में थे, तो बेचारे घबराए रहते थे। दोनों को रंगीन मन के दोस्तों ने कहा कि तुम्हें एक बक्सा है हमारे पास, उस बक्से में कुछ चीज़ें जमा करानी पड़ेगी अगर हमारे साथ रहना है तो। वो बक्सा बहुत ही चमचमाता हुआ था, मानो तुम्हारे लिए ही हीरो से जड़ा हो उसे। और उस बक्से की 2 ज़रूरतें थी। आपको अपना वहाँ पर आत्मविश्वास, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, दिल की खुशी आपको उस बक्से में जमा करानी पड़ती थी। और उसके बदले में वो रंगीन दोस्त आपको कुछ झूठी ज़िंदगी की कुछ नए फिल्टर्स देते थे, और साथ में बेचैनी और नकली दिलासा देते थे, जो आपको हमेशा
साथ में कैरी करना होता है जब भी आप उस ग्रुप में हो। जो आपको कूल ग्रुप के सामने हमेशा दिखाना होता था। हमारे मासूम और नादान की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वो रंगीन मन वाले दोस्त उन्हें अब एक्सेप्ट कर चुके थे, उनके साथ घूमते थे, उन्हें अब इक्वली ट्रीट करते थे। और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती और उन दोस्तों से ये बच्चे विदा लेते थे घर जाने के लिए, तो घर जाते हुए वो पड़ोसियों को देखते रहते थे, अपने परिवार को भी देखने लगे और इन्हें लगने लगा कि ये तो कूल नहीं है। जी हाँ, इन्हें अपने ही घर वाले अब कूल नहीं लगते थे। तो उन्होंने प्यार को घर से बाहर खोजना चालू किया। उस बड़ी सी चमचमाती दुनिया में मानो सपेरे ने एक मधुर संगीत बजाया हो अपनी बीम से, और नादान अपनी नादानी में एवं मासूम अपनी मासूमियत में बहने लगा इसमें। न जाने क्या क्या था वहाँ, शहद सा मीठा मदिरा, चमचमाती जड़ी बूटियाँ और लुभाने को अप्सराएं, और हाँ, उनकी खुशी की तस्वीरें जो कूल बनने में मदद करती थी। लग गए हमारे बच्चे जोरों शोरों से यहाँ पे। उन्हें लगा यही तो जीवन है, घर से बाहर ही तो मिलता है प्यार। जिंदगी में मैंने एक बात सीखी है कि प्यार अंधा तो होता है पर बहरा नहीं होता। वो अपने इर्द गिर्द अच्छी बुरी सारी बातें सुनता है, पर वो करता हमेशा गलत चीज़ है। और गलत कैसे? गलत ऐसे कि जहाँ पे उसके सारे सच्चे दोस्त कहेंगे कि ये मत कर, जहाँ पे उन्हें अपने माँ बाप रोकेंगे कि ये मत कर, तो उसे लगेगा कि ये सारे गलत हैं। और ये गलत क्यों लगता है? क्योंकि उसे दिखता नहीं है आगे, क्योंकि वो तो अंधा है ना, वो बातें सारी सुनता है। और हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर कहीं कुछ ना लिखा होगा, ना करने को लिखा होगा, हम वही करेंगे, क्योंकि कोई आपको कहेगा कि यहाँ हाथ मत रखें, हाथ जल जाएगा, फिर से तब वहाँ हाथ नहीं लगाएंगे जब आपको पता होगा कि हाँ ये मेरा पिछली बार यहाँ हाथ जला था। तो उसी तरह दोस्तियाँ आज की फिल्टर्स वाली, जहाँ पे आप फिट होना चाहते हैं, जहाँ आप जिस प्यार में आप फिट होना चाहते हैं, जहाँ आप कूल बनना चाहते हैं, अपने सारे फ्लॉज को छुपा कर और एकदम परफेक्ट दिखना चाहते हैं, अपने आप को लोग खूबसूरत दिखा रहे हैं अपने कैप्शंस के ज़रिए, अपने अच्छी तस्वीरों के ज़रिए, जहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि हमारी लाइफ एक मूवी है और इसकी हमेशा हैप्पी एंडिंग होने वाली है। और ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, पर इस सच को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारे आसपास के लोगों को ये डिस्कस नहीं करवाएंगे, तब तक रियलाइज़ नहीं होगा। और प्लीज़ कूल ना बने, काबिल बने, अपने आप के लिए सच्चा इश्क बने, खुद के लिए। बच्चे ही तो हैं ये, इन्हें क्या पता था कि प्यार जो ये बाहर खोजने निकले थे वो उनके छोटे घरों में ही था। स्कूल से घर लेट आने की डांट में था, टिफिन ना खाने की मार में था। खैर बच्चे हैं तो निकल पड़े नादान और मासूम। किसी ने कसर नहीं छोड़ी इस गीली मिट्टी को हाथ लगाने में, और बचपन के पहिए पे ये घूमते रहे। उफ, ये चकाचौंध की दुनिया, ये झूठी बातें, ये कपोल कपटियाँ, हर चीज़ इन दिमागों पर असर डाल चुकी थी और ये बच्चे अपने आप को कूल समझने लग गए थे। नादान अप्सरा की गलियों में खुशियाँ खोजने लगा, मासूम बाकी अप्सराओं की तरह बनने के प्रयास करती रही। और हाँ, समय का पहिया ऐसा चला कि विषय की आड़ में दोनों दोस्तों की नदियाँ अलग अलग हो गई। पुरानी नाव छोड़ चुके थे वो, जहाँ उनकी माँ छोड़ने आया करती थी उन्हें। दोस्तों संग अब दोनों अपने अपने कश्ती से जाया करते थे। इन रत्न जड़ित कश्तियों से नज़ारे सुंदर ज़रूर थे, पर दिल में सुकून नहीं था। नादान, अब हमारी भाषा में कहें तो, बिगड़ सा गया था। माँ के लाडले को अब माँ ही गलत लगने लगी थी। लोगों से खिलखिला के हंसता था और घर में चिल्लाता था वो। उफ, ये कूल बनने की प्रक्रिया। मासूम ने कहाँ कोई कसर छोड़ी थी। जो पापा के आने से पहले खाना नहीं खाती थी, अब पापा से छुप के अपने मनमोहित दोस्तों से मिलने जाया करती थी। कितने पागल से हैं हम। जीवन के घर में नींव में ही हमने अपने आप को कुतुब मीनार समझ लिया।
जीवन की सच्चाइयों से दूर कपोल कपड़ियों से लिपट गए हम। आज जब हम इन्हें देखते हैं तो शायद हंसी भी आ जाती है, शायद काफ़ी बोरिंग भी लगे, पर यही समय होता है जहाँ हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। शायद आपका भी वो समय ऐसा रहा हो, शायद ना रहा हो, पर समझना ये ज़रूरी है कि तुम जो हो वो काफ़ी हो, और जो तेरा है वो तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। जी हाँ, जो तेरा है वो तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। दिखावटी चीज़ों से पल भर की खुशियाँ मिल जाएंगी, पर दिल के कमरों को वो और सुनसान कर जाएंगी। काबिल बनो, काबिल बनाओ, खुश रहो, खुशियाँ बांटते जाओ। प्यार को खोजो मत, दिल में झांको और दिल से उसे बाहर निकालो। घर को घर रहने दो, खामखा परेशानियों का गढ़ मत बनाओ, खामखा परेशानियों का गढ़ मत बनाओ। अब अमीर हो या गरीब, खुशियों का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। ना अपनी इनर पीस, जिसे मन की शांति कहते हैं, उसका कोई स्टैंडर्ड होता है। माना जिंदगी के तरीके सबके अलग अलग हैं जीने के, पर इंसानों के सबके इमोशंस सेम होते हैं। ऐसा करोगे तो कूल लगोगे, वैसा करोगे तो कूल लगोगे। पर एक बात हमने सीखी है, अपनी पसंद की चीज़ों को इतना कूल बना लो अपने कॉन्फिडेंस से कि दुनिया उसकी पूरी ताकत लगाए, तब भी आपसे अपना कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस छीन नहीं पाए, आपको अगली बार से कोई नीचा ना दिखा पाए। जो आपके पास नहीं है और उनके पास है, उसे कूल मत समझो। आपके पास जो है, जितना भी है, अब बहुत अमेजिंग हो, और आपसे आपकी यूनिकनेस कोई नहीं छीन सकता। लेट देम एक्सेप्ट व्हाट यू आर, विथ योर फ्लॉस, विथ ऑल योर यूनिकनेस एंड द वे यू आर। अगर आप उनके प्यार के एक्सेप्टेंस के हाई स्टैंडर्ड को मैच करने में लग गए, तो आप अपने आप को ग्रो करने से रोक लेते हो। क्या आपने आपको नादान और मासूम में ढूंढा? कहीं ना कहीं, एंड आप बहुत स्ट्रॉन्ग बने हैं उसके बाद सारे हालातों से लड़कर। देन वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। जस्ट कीप गोइंग। मिलते हैं जिंदगी के उस पार के अगले एपिसोड में।